हाईकोर्ट में याचिका दायर कर झारखंड हाईकोर्ट जनहित याचिका नियम 2010 की 5 धाराओं को चुनौती दी गई है। याचिका में झारखंड जनहित याचिका नियम 2010 की 5 धाराओं को असंवैधानिक बताया गया है। याचिकाकर्ता मंटू सोनी की ओर से दायर याचिका के संबंधित सभी बिंदुओं को लेकर बात की टीवी 45 संवाददाता राहुल कुमार ने। हम सीधे इनसे जुड़ते हैं कि उन 5 जो नियमों को इन्होंने चैलेंज किया है, पांच धाराओं को चैलेंज किया, उसमें क्या क्या है और किस स्थिति में चैलेंज किया गया, क्योंकि ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि हाई कोर्ट के नियम को कोई व्यक्ति चैलेंज कर रहा है। मंटू जी, पहले आप बताएं कि किस तरीके से इस धाराओं में क्या है और किस आधार पे आपने चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट के रूल में स्पष्ट लिखा हुआ है कि एक जनहित याचिका दायर करने वाले लोगों के लिए क्या क्या क्राइटेरिया तय किया हुआ है। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि केस याचिका से संबंधित या याचिकाकर्ता पे कितने सिविल और क्रिमिनल केसेस हैं, उसका इंटेंशन क्या है या क्या उसका उद्देश्य है। उसके बावजूद यह देखना होता है कि याचिका में उठाए गए मुद्दों पे कितनी व्यापकता है और कितनी सत्यता है। और अगर याचिकाकर्ता का कोई ये पाया जाता है तो कोर्ट को यह भी निर्देश दिया गया है कि आप सो मोटो मतलब अपने से तरफ से दायर याचिका मतलब चला सकते हैं। तो इसीलिए उसी नियमों को तहत तो झारखंड हाईकोर्ट रूल का 2010 का जो 5 सेक्शन है उसको हम लोग ने चैलेंज किया है। क्या लगता है, जिस तरीके से आप देखते हैं कि कभी कभी याचिकाएं दायर होती हैं और काफ़ी दिन तक चलती है, एक याचिका आपकी भी पीआईएल था, एनटीपीसी के खिलाफ आपने दायर किया था, उसे खारिज कर दिया गया, लेकिन ऑर्डर ये दिया गया कि ईडी जांच करेगी, तो किस तरीके से देखते हैं? मेरा यह कहना था कोर्ट से कि आपके नियम में यह कहीं पर स्पष्ट नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ एक क्रेडेंशियल शब्द लिखा हुआ है। तो क्रेडेंशियल शब्द का मतलब हम क्या समझें, और ये जो भ्रामक यह कह सकते हैं कि अस्पष्ट नहीं है ये शब्द कि क्या क्या देना है। अगर ये देना रहता, कोर्ट ने जब मांगा हमारा अपना आपराधिक केस जितने भी केसेस हैं वो मैंने उसका डिटेल दिया, मैंने उसका डिटेल भी दिया, और उसको डिटेल देने के बाद हमारे ऊपर कह दिया गया कि नहीं हमने तथ्यों को छुपाया। कि अगर कोई अच्छी याचिका भी है और उस पर कोई भी ऑब्जेक्शन ला के अपने मन से दे देता है, आज कह रहे हैं आपकी क्रिमिनल केस नहीं दिया, कल कोई यह कह सकता है कि आप अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिए, कल ये कोई कह सकता है कि आप ये दिए, तो उसमें स्पेशल फॉर्मेट बनाना चाहिए ना। क्या लगता है, हाई कोर्ट के नियम को हाई कोर्ट में ही आप चुनौती दीजिए, यानी घर के आदमी के घर के परिवार के सदस्य को, मालिक को उसके घर में ही चुनौती दीजिए? लगता है कि आपको उम्मीद है कोर्ट से कि जो जिस चीज़ को लेकर आप चुनौती दिए हैं उसमें न्याय होगा या नियमों में बदलाव होगा, या जो आप कह रहे हैं कि इसको लेकर पूरी जो स्पष्ट किया जाए स्थिति को वो स्पष्ट होगा? जी देखिए, मेरा ये कभी ये सोच के नहीं चले हैं कि जिनके घर की एक शिकायत है और उन्हीं के यहाँ याचिका है। ये तो मेरा सिस्टम है कि जैसे कि कोर्ट का जो हमको लगा तो मैं पहले होता है कि मैंने हाई कोर्ट के संबंधित अथॉरिटी को हम बतावें, उसके बाद फिर वहाँ पे जाएंगे। और रहा बात दूसरी कि आप नियम दूसरों के लिए अलग और मेरे लिए अलग, जनता के लिए अलग, ये तो नहीं है। यही बात कहते हुए किया, और न्याय करने की बात है तो न्याय इसलिए नहीं होता है कि हमने आपको गलत कहा, मैंने आपको क्या कहा, उसके कानून में क्या सार्थकता है, उसकी व्यापकता क्या है, उसमें टेक्निकलिटी क्या है, इन सब चीज़ों को गौर किया। हमने यह नहीं कहा है कि आप हैं तो आप अपने ईगो में लेकर फैसला किया जाए। जब न्यायालय इस बिंदु पे और इस पॉइंट पे नहीं देखता है। तो अब देखने वाली बात होगी कि हाई कोर्ट में याचिका दायर हो गई है। अब उस याचिका को एक्सेप्ट होने के बाद जब उसमें सुनवाई शुरू होगी तो क्या कुछ उस नियमों को स्पष्ट किया जाएगा, धारा 5 को स्पष्ट किया जाएगा, या मंटू सोनी को जिस तरीके से पिछली बार निराशा लगी थी उसी निराशा लगी? हालांकि उम्मीद जताई जा रही है और मंटू सोनी को भी उम्मीद है कि आने वाला समय इन जो स्थिति है स्पष्ट करने की बात है वो स्पष्ट होगा और इनकी जीत होगी। अपने सहयोगी मंटू यादव के साथ राहुल कुमार, टीवी 45 रांची।